अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबकी फरमाइश पर लाई हूँ चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन लिया है बोनलेस, 250 ग्राम है। इसमें सिरका जाएगा यानी विनेगर 1 बड़ा खाने का चम्मच। लहसुन का पेस्ट है 1 बड़ा खाने का चम्मच यानी 1 टेबलस्पून। और दही है 2 बड़े खाने के चम्मच। टिक्का मसाला है 2 बड़े खाने के चम्मच। इसकी मैरिनेशन करते हैं। चिकन में सबसे पहले मैंने सिरका यानी विनेगर डाला है और साथ में दही शामिल की है और साथ ही लहसुन भी शामिल कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके साथ ही अब टिक्का मसाला शामिल करना है। टिक्का मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना। आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बाद में आप भूल ना जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो अब तक टाइम पे पहुंच जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इस दौरान हम आटा गूंद लेंगे। मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है 2 कप। आप चाहें तो 2 कप मैदा ले सकते हैं या फिर मैदा और आटा दोनों मिक्स कर सकते हैं। इसमें अब 1/4 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है और यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है 1 बड़ा खाने का चम्मच। आप चाहें तो ऑयल ऐड कर लें लेकिन देसी घी से बहुत मज़ेदार पराठा बनेगा। घी डालने के बाद इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंदना है, बहुत ज़्यादा एकदम पानी नहीं डालना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है पराठे जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसको देखिए, उससे आप देखेंगे सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के लच्छा पराठा और सिंपल पराठा किस तरह बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आटे को मिक्स करने के बाद 5 मिनट गूँधेंगे अच्छी तरह से और अब इसको मैं रेस्ट दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इसको दोबारा से गूँध लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट आटा गूँध रहा है। कोशिश किया करें कि आटा इस तरह मिट्टी के बर्तन में गूँधें, इससे आटा बहुत अच्छा और सॉफ्ट तैयार होता है। अब 5 मिनट के लिए और आटे को अच्छी तरह से गूँध लें और गूँधने के बाद अब इसको जो थोड़ा सा मैंने घी बचा के रखा था वो अच्छी तरह से ऊपर लगा देना है और इसको 30 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। इस दौरान हम टिक्का तैयार करते हैं। पैन में मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही ज़ीरा डाला है आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा थोड़ा सा पक गया तो इसमें अब मैरिनेटेड चिकन शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इतनी देर भूनना है कि चिकन में जो दही हमने डाली थी उसका पानी रिलीज़ हो जाए। जब ये चिकन में दही का पानी रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद हम इसमें और पानी डालकर इसको तैयार करेंगे। देखिए चिकन में अभी दही का पानी रिलीज़ हो चुका है। इसको ड्राई करना है। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए, देखिए ड्राई हो चुका है तो मैंने हाफ़ कप पानी इसमें शामिल किया है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। चिकन जल्दी तैयार हो जाएगा, इतनी देर नहीं लगेगी। इसको कवर करना है और कवर करने के बाद तैयार कर लेना है। देखिए चिकन तैयार हो चुका है। अगर इसमें पानी है तो उसको ड्राई कर लें और अगर पानी ऑलरेडी ड्राई हो चुका है तो बस ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने एक कोयला रखा है जलाकर और इस पर थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको बंद करके रख देना है। इस तरह से इसमें कोयले का धुआं आ जाएगा। अब इसकी सॉस तैयार करते हैं। 1 कप मैंने दही लिया है। मेयोनीज़ लेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच और साथ में मैंने नमक लेना है हस्बे ज़रूरत और काली मिर्चें ली हैं आधा चाय का चम्मच और इसके साथ लहसुन पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। सबसे पहले एक बाउल में मैंने दही शामिल की है। दही डालने के बाद साथ ही इसमें मेयोनीज़ डालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये मिक्स हो गई तो फिर इसमें नमक, काली मिर्ची और गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये सॉस
जो हमने पराठा रोल पर लगानी है बनकर तैयार है। और टिक्के भी हमारे तैयार हो चुके हैं। कोयला इसमें से निकाल देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। अब बना लेते हैं पराठे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसके मुनासिब साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं। आप इस तरह से पेड़े बना कर रख लीजिए। 6 पेड़े मैंने बनाए हैं। हाथ से इसको फ्लैट करेंगे। फ्लैटन करने के बाद अब इस पे मैं घी डाल रही हूँ। मैंने मेल्टेड देसी घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इस तरह से तमाम पराठे पे फैलाने के बाद इस पे खुश्क आटा डाला है और इस तरह से इसकी तह लगा दी है। आप मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की है पराठा के बारे में वो देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे बनाने आ जाएंगे। इसको इस तरह से रोल करें। उस वीडियो में डिटेल पराठे बनाना सिखाए गए हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरह से पराठे का पेड़ा तैयार है। सारे पेड़े तैयार करके रख लें और फिर बेल कर, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मोटा ही पेड़े को रखेंगे। रोटी को पहले से गर्म तवे पे डालें और जब एक साइड से इस तरह बबल आ जाए तो पलट कर दूसरी साइड से पका लें। इस तरह से आप हाथ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, स्पैचुला या टोंग यूज़ करें। अब मैंने इस पर घी लगा दिया है। पलट कर इसको पका लेना है, दरमियानी आंच पर पकाएंगे। इस तरह से तमाम पराठे तैयार करके रख लें। देखिए कितना अच्छा पराठा तैयार हुआ है। इस तरह से मैंने तमाम पराठे तैयार कर लिए हैं और अब इसको यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सैलेड लिया है। मैंने तो सिर्फ बंद गोभी और चुकंदर लिया है। आप चाहें तो प्याज, टमाटर या शिमला मिर्च और जो सब्ज़ियाँ चाहे आप डाल सकते हैं। जो सॉस तैयार की थी मैंने योगर्ट की, उसको स्प्रेड करेंगे पराठे पे। चिकन टिक्का रखेंगे, कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऊपर सैलेड डालें और यहाँ पर मैंने कुछ चटनियाँ ली हैं, जैसे ये हरी धनिया चटनी है, इमली और खजूर की चटनी है और साथ टमाटो केचप है। ये तीनों मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इन तीनों का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन वीडियोस को ज़रूर देखिए और इनको ज़रूर तैयार कीजिए। इस तरह आपका पराठा रोल और बाकी तमाम रमज़ान की रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार बनेंगी। इसको इस तरह से रोल कर दें। चिकन टिक्का पराठा रोल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।